प्रेम से बोलिए राधे राधे जी, हरे कृष्णा जी। कैसे हो आप सभी प्यारे भक्तों? तो मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आप सभी का स्वागत है श्री जी कान्हा जी के यूट्यूब चैनल पे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आप सभी को मेरी प्रेम भरी राधे राधे जी। और वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिएगा। आइए आपको हम श्री जी कान्हा जी के सुंदर से दर्शन करवाते हैं। तो कमेंट में राधे राधे जी की हाजिरी लिखना ना भूलिएगा, क्योंकि मैं जब भी कमेंट देखती हूँ तो उसमें आप हाजिरी नहीं लगाते हो। तो इसका मतलब कि ये है कि आप इनसे प्रेम नहीं करते हो। आपको पता है, अगर आप इनसे थोड़ा सा भी प्रेम करोगे ना, तो आप इनसे दुगना प्रेम पाओगे। तो इसलिए राधे राधे जी की हाजिरी लगाना ना भूलिएगा। प्रेम से बोलिए राधे राधे जी, हरे कृष्णा जी। तो ये देखिए प्यारे भक्त, मेरे प्यारे श्री नंदन जी आज ये कितने सुंदर लग रहे हैं। बलिहारी जाऊं मैं। तो प्यारे भक्तों, कुछ लोग ना ऐसे कहते हैं कि श्री राधे जी और कान्हा जी का विवाह हुआ ही नहीं। तो आप मुझे ये बताएं कि अब उनके बारे में जानते हैं क्या, जो आप ऐसे बोलते हैं कि उनका विवाह हुआ ही नहीं। तो ये कहना ना बिल्कुल ही गलत है। अगर आपको इस बात का प्रमाण चाहिए ना, तो आप वृंदावन जाइएगा, भांडीर वन में। वहाँ पे ब्रह्मा जी ने खुद श्री राधा जी का विवाह करवाया था कान्हा जी के साथ। और आप ऐसे ही किसी के बारे में ऐसे नहीं बोल सकते हैं। अगर आप किसी के बारे में अच्छा नहीं बोल सकते ना, तो बुरा भी मत बोलें। तो प्यारे भक्तों, एक बार आपको पता है क्या हुआ? राधा जी ने कान्हा जी से कहा कि कुछ ऐसा लिखो जिसका अर्थ प्रेम हो। तो कान्हा जी ने श्री राधे श्री राधे श्री राधे लिखा, क्योंकि प्रेम का असली अर्थ राधा रानी जी हैं और उनको प्रेम की देवी भी कहा जाता है। तो अगर आपको असली प्रेम का अर्थ जानना है ना, तो आपको राधा रानी जी को जानना होगा। और आपको पता है प्यारे भक्तों, कुछ लोग ये कहते हैं कि राधा रानी जी को समाज ने बहुत सवाल उठाए राधा रानी जी पर, लेकिन अब उनका प्रेम ही क्यों नहीं समझते हो? अगर आपको उनको समझना है ना, तो आपको उनका प्रेम समझना होगा। आप बस उनके बारे में कुछ ना कुछ कहते रहते हो। क्या आप क्या आपने उनको अच्छी तरह जानने की कोशिश की ज़िंदगी में? अगर आप उनको जानोगे ही नहीं, तो आप कैसे प्रेम को समझोगे?
वरना आजकल की दुनिया ने तो प्रेम को मजाक बना दिया है। प्यारे भक्तों, प्रेम के ना 3 अद्भुत रूप हैं जिनको आप जानते होंगे। पहला रूप है शिव शक्ति जी, यानी कि माँ पार्वती जी और महादेव जी। और दूसरा रूप है सिया राम जी, यानी कि राम जी और माता सीता जी। और तीसरा रूप है राधे कृष्णा जी, यानी कि श्री जी और कान्हा जी। और अगर आपको प्रेम को समझना है ना, तो आपको इन तीनों रूपों को समझना होगा। और आप ज़िंदगी में ये सोचते हो कि प्रेम हमें बहुत ही आसानी से मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो प्यारे भक्तों, अगर आपको जीवन में प्रेम चाहिए तो आपको त्याग करना पड़ेगा, समर्पण करना पड़ेगा और तपस्या करनी पड़ेगी। आप तो ये सोचते हो ना कि आपको हर चीज़ ना बस बहुत ही आसानी से मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। हर चीज़ के पीछे ना त्याग तो होता ही है। और कुछ लोग सोचते हैं कि वो परिश्रम के बगैर ही ज़िंदगी में कामयाब हो जाए। तो आप एक बात बताइए, क्या आपने दुनिया में कोई ऐसा इंसान देखा है जो बिना मेहनत करे ज़िंदगी में सफल हो जाए? तो जब तक आप मेहनत ही नहीं करोगे, या आपको अपने सपनों के पीछे ना भागना पड़ेगा। अगर आप सपनों के पीछे भागोगे ना, तो सपने खुद चलकर आपके पास आएँगे। तो ये है आज का सुविचार। तो प्यारे भक्तों, आपको ना जीवन में ऐसा बनना चाहिए कि आप लोगों के पीछे नहीं, लोग आपके पीछे भागे और हमेशा ज़िंदगी में हँसते रहें। बिकॉज़ स्माइल इज़ द बेस्ट सॉल्यूशन टू सॉल्व ऑल प्रॉब्लम्स इन योर लाइफ। यानी कि आपकी मुस्कुराहट ही एक ऐसा कारण है जो आपको किसी भी समस्या का समाधान कुछ ही समय में दे देती है। तो अगर आपको किसी भी टेंशन हो ना बात की, तो आप श्री राधा जी का नाम जप कीजिए या फिर कान्हा जी का। और अगर फिर भी आपको टेंशन हो, तो एक बार ना इनका चेहरा देख लेना, तो आपकी सारी टेंशन गायब। आप खुद ही सोचें, आपको एक ज़िंदगी तो मिली है, आपको क्या, सबको एक ज़िंदगी मिली है, तो क्या आप उसे उदास होके गुजार देंगे? तो इससे बेहतर है कि आप हँसिए, खुल के मुस्कुराइए। देखिए जैसे कि मेरे प्यारे से नंदन जी मुस्कुरा रहे हैं। और किसी बात की टेंशन लेना ना छोड़ दें और अपने सपनों के पीछे भागें, ताकि वो सच हो सके। और ऐसा बने कि आप लोगों के पीछे नहीं, लोग आपके पीछे भागें। और श्री राधा नाम जाप कीजिए। तो आपको पता है प्यारे भक्तों, अर्जुन जी ने श्री कृष्ण जी को महाभारत का युद्ध लड़ने के लिए मना कर दिया था, क्योंकि उनके सामने उनके अपने खड़े थे। तो अर्जुन जी ने श्री कृष्ण जी को कहा कि वो इस युद्ध को नहीं लड़ सकते, क्योंकि उनके सामने उनके अपने खड़े हैं। तब श्री कृष्ण जी ने अर्जुन जी को समझाया। आप एक बात बताएं, अगर वो आपके अपने होते तो क्या वो उस युद्ध में भाग लेते? और अगर वो उस युद्ध में भाग ले रहे हैं तो वो आपके अपने हैं ही नहीं। तो जब वो आपके अपने हैं ही नहीं, तो उन्हें उस युद्ध को लड़ना ही पड़ेगा। तो इसी बात को मैं समझाना चाहती हूँ कि अगर कोई आपके विरुद्ध खड़ा हो जाता है, तो वो आपका अपना है ही नहीं। और जो भी आपका अपना होगा, वो आपसे चाहे कितनी भी लड़ाई हो जाए, या कोई भी आपका दुश्मन वो आपसे नफरत भी करे, इसलिए आपका जो अपना है वो कभी भी आपके खिलाफ नहीं खड़ेगा। और अगर कोई आपके खिलाफ खड़ रहा है, तो आपके अपनों में वो आता ही नहीं है। प्रेम से बोलिए राधे राधे जी, हरे कृष्णा जी। तो प्यारे भक्तों, बड़ी सुंदर बात कही गई है कि श्री कृष्ण जी कहते हैं कि आपको अपने हर रिश्ते को आज़ाद करना चाहिए, ताकि आप जान सकें कि सामने वाला आपका अपना है या आपसे प्रेम भी करता है या नहीं। और आपको ना किसी से भी प्रेम ना उसको बांध के नहीं करना चाहिए, कि अगर वो आपसे सच्चा प्रेम करेगा ना, तो अगर आप उसको आज़ाद भी करोगे ना, तो वो आपसे अनंत प्रेम करेगा। और आपको ऐसा इंसान ढूंढना चाहिए जो आपके चेहरे से नहीं, आपके दिल से प्रेम करे। क्योंकि आपको पता है, दुनिया में सुंदर तो बहुत चेहरे मिल जाएंगे, लेकिन जब हृदय की बात आती है ना, तो सब हार जाते हैं। तो प्रेम से बोलिए राधे राधे जी, हरे कृष्णा जी। तो प्यारे भक्तों, आज मैं आपको मीरा जी का एक सुंदर सा भजन सुनाने जा रही हूँ। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को पसंद आएगा। पहले तो श्री जी कान्हा जी के चरणों में मेरा प्रणाम। तो आइए मैं आपको भजन सुनाती हूँ। ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन,
ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। महलों में पली बन के जोगन चली, महलों में पली बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। तो प्यारे भक्तों, अभी बज रहे हैं दोपहर के 12। तो देखिए आज कितनी सुंदर धूप आई है श्री जी कान्हा जी की कृपा से। तो प्यारे भक्तों, बड़ी सुंदर बात कही गई है, किसी को चाहो तो इस कदर चाहो कि किसी और को चाहने की चाहत ना रहे। श्री राधे जी, हरे कृष्णा जी, हरि बोल। तो प्यारे भक्तों, आज मैं आपको श्री कृष्ण जी की परम भक्त मीरा जी की एक अद्भुत कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो मैं आशा करती हूँ कि आप इस कहानी को ध्यानपूर्वक सुनिएगा। तो एक बार क्या हुआ, मीरा जी ना श्री बांके बिहारी लाल जी गई वहाँ पर कान्हा जी के दर्शन करने। तो वहाँ के पुजारी ने उन्हें अंदर जाने से या बांके बिहारी जी के दर्शन करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि बांके बिहारी जी के दर्शन किसी भी स्त्री के लिए वर्जित है, या कोई भी स्त्री मंदिर में बांके बिहारी जी के दर्शन नहीं कर सकती। तो मीरा जी ने कहा कि वो तो बांके बिहारी जी के दर्शन करे बगैर नहीं जाएंगी। तो वो मंदिर के बाहर बैठ गई और वहाँ पर भजन करने लग गई। तो क्या हुआ, मंगला आरती के बाद पुजारी ने जब श्री बांके बिहारी लाल जी के दरबार के पट खोले, तो उन्होंने देखा कि बांके बिहारी लाल जी पूरे सखी रूप में थे। तो बांके बिहारी लाल जी ने पूछा कि ऐसा श्रृंगार बांके बिहारी जी का किसने किया है। तो वहाँ पर जिन्होंने श्रृंगार किया था, उन्होंने कहा कि आज ये यही पोशाक धारण करना चाहते थे, इसलिए इन्होंने अपना श्रृंगार खुद किया। तो ये सब देखकर पुजारी जी ने बताया कि ऐसे एक स्त्री आ रखी है और वो बांके बिहारी जी से मिलना चाहती थी, लेकिन उन्होंने उन्हें मना कर दिया था क्योंकि स्त्रियों का मंदिर के अंदर जाना वर्जित था। तो फिर वो बाहर गए और वो मीरा जी के चरणों में उन्होंने नमन किया कि वो उनकी इतनी परम भक्त थी और उनकी भक्ति देखकर उनकी आंखों में से अश्रु आने लगे। उन्होंने उनको नमन किया और कहा कि उनकी भक्ति जो है वो अनंत है, कि उन्होंने बांके बिहारी जी को सखी के रूप में बदल दिया। तो प्रेम से बोले राधे राधे जी, हरे कृष्णा जी। कि तेरे इश्क की हिफाजत कुछ इस तरह की मैंने, जब किसी और ने मुझे देखा तो नज़रें झुका ली मैंने। तो आप सभी को मेरी प्रेम भरी राधे राधे जी। तो इस प्रकार हम आज का व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। तो कल मिलते हैं नए व्लॉग के साथ। तो आप सभी को मेरी प्रेम भरी राधे राधे जी, हरे कृष्णा जी, हरि बोल। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिएगा।